है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीट का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम से बाहर होने की घोषणा कर दी है कि हम इसमें नहीं बैठने वाले। जो नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये तो जानते होंगे कि नीट का एग्जाम क्या होता है। जो नहीं जानते, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है या उनके घर में कोई साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं है, उन्हें मैं बता देता हूं। जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, ऐसे ही अगर आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है, मेडिकल बोले तो आपको एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना है, बैचलर्स लेनी है अगर आपको मेडिसिन के अंदर, या फिर आपको बीडीएस करना है या होम्योपैथी करना है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है जो कि इंडिया लेवल पर आयोजित करवाया जाता है। उसका नाम होता है नीट एग्जामिनेशन। हाल ही में ये सुर्खियों में काफी है। राजस्थान में तो इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसके पेपर की लीक की घटना निकल करके आई है, लेकिन पूरे देश के अंदर ये सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक है। आईएएस, आईआईटी और नीट, ये तीन ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके देने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट का समझा जाता है कि भविष्य सिक्योर हो गया है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर साथियों नीट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, पैन इंडिया लेवल पर करवाया जाता है। इस एग्जाम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 12th के बाद दिया जाता है। यदि आप इसमें पास होते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। ठीक बात है। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि तमिलनाडु ने कहा है कि वो नीट के एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि उसने अपने यहां पर विधेयक पारित कर दिया है कि नीट हमारे लिए नहीं है, हम अपने बच्चों को नीट नहीं दिलवाएंगे। इसके लिए बकायदा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा के अंदर एंटी नीट बिल भी पारित कर दिया कि भैया हमारे बच्चे नीट नहीं देंगे। और पारित करके यहां पर मजेदार बात यह हुई कि यहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल है एआईडीएमके जो है उसने भी इस बिल का समर्थन किया। एमके स्टालिन की सरकार है, इस समय डीएमके की सरकार है। सरकार जो बिल लाई उसका अपोजिशन ने भी समर्थन किया, अधिकांश पार्टीज ने समर्थन किया एक्सेप्ट बीजेपी, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और वही पेपर करवा रहे हैं, यानी सत्तारूढ़ केंद्र से पेपर हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर साथियों, यानी सारे के सारे लोग बहुमत से यही चाह रहे हो कि यह पेपर नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य के बच्चों के लिए यह पेपर नहीं होना चाहिए। फिर आप पूछेंगे तो भाई एक बात बताइए, इनके राज्य के बच्चे फिर डॉक्टर नहीं बनेंगे क्या? नीट के थ्रू ये जाएंगे तो पेपर के माध्यम से ये डॉक्टर नहीं बनना चाहते क्या? चाहते क्या है फिर ये लोग? नहीं। इन्होंने इसका विरोध क्यों किया, इसके पीछे का कारण पहले समझिए, और समझने के बाद में फिर हम यहां पर कंक्लूड करेंगे कि यहां पर क्या कारण निकले जिसके कारण इसका विरोध हुआ, है ना। तो चलिए एक एक करके यहां पर बात करते हैं। जब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की असेंबली के अंदर अगर नीट का विरोध हुआ तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो निकला वो ये था कि हाल ही में यहां पर एक बच्चे ने सुसाइड किया। अब सुसाइड की घटना जैसे ही निकल करके आई, तुरंत यहां की सरकार जो कि लंबे समय से प्रॉमिस कर रही थी कि हम नीट का एग्जाम नहीं कराना चाहते, उसने कहा कि साहब हम नीट का एग्जाम नहीं करवाएंगे। अब साथियों इसके अंदर थोड़ी सी बात भी जान लीजिए। बात कुछ इस प्रकार से है, नीट के एग्जाम के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें तमिलनाडु सरकार का मानना है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तमिलनाडु सरकार यह मानती है कि जो हमारा पेपर होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें तमिलनाडु के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर और जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं, जिन्होंने बढ़िया कोचिंग से पैसे से पढ़ाई की हुई है या फिर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से जो पढ़े हुए हैं, उनके द्वारा उस क्षेत्र के अंदर जो तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं वहां एडमिशन ले लिया जाता है। ऐसे समझिए कोई दिल्ली का बच्चा है जिसने बढ़िया से कोचिंग पढ़ रखी है, या कोई कोटा का बच्चा है जिसने बढ़िया से कोचिंग पढ़ रखी है, बढ़िया पैसे वाला लड़का है लड़की जो भी है, उसने एग्जाम पास किया नीट का और पास करके वो सीधा पहुंच गया तमिलनाडु। अब तमिलनाडु जो वो बंदा पहुंच गया है वो जाकर के वहां के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और तमिलनाडु के जो लोकल बच्चे हैं वो उस एग्जाम के अंदर इतना अच्छे से, क्योंकि वहां कोचिंग कल्चर नहीं है, या फिर ये समझिए कि सरकार ये मानती है कि इन बच्चों के लिए इतनी अच्छी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है कंपटीशन के लिए वो नहीं है। सरकार का कहना है कि हम सोशल इक्वलिटी के खिलाफ पाते हैं नीट के एग्जाम को, क्योंकि यहां पर जिसके पास धन है वही दे सकता है पेपर, गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता। इसके लिए हम एक विकल्प प्रदर्शित करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहां पर विकल्प में कहा है कि हम लोग 12th के आधार पर, जो बच्चे 12th में परसेंटेज लेकर के आएंगे
उसी के आधार पर नीट के कॉलेजेस में, जो नीट के कॉलेजेस यानी तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेज बच जाएंगे, इनमें एडमिशन दिलवाएंगे। अब आप सवाल पूछेंगे तो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में 12th के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा तो फिर भी वहां पे प्राइवेट स्कूल का बच्चा नंबर मांग सकता है? भाई हो तो सकता ही है ना कि अगर वहां पर कोई प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है उसने 12th में अच्छी परसेंटेज ले ली, सरकारी वाला फिर पीछे रह गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि गरीब को तो आप कहते हो कि सरकारी में पढ़ रहा है, पैसे वाला प्राइवेट में पढ़ रहा है, फिर क्या करोगे? वहां 12th के लिए परसेंटेज चलने लग जाएंगी। सरकार ने इसमें प्रोविजन दिया है। प्रोविजन ये है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों को 7.5% बेनिफिट देंगे। यानी कि अगर ऐसे समझिए कि कट ऑफ अगर मान लीजिए तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज के 90% गई 12th के अंदर, तो वहीं पर जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है वो 82.5% पर भी वो 90 के बराबर समझा जाएगा, नॉर्मलाइज कर देंगे उसको। सरकारी स्कूल वाले बच्चे को हम प्राथमिकता देंगे, यानी उठा करके उसको आगे धर देंगे। है मजेदार बात। यानी एक प्रकार से सरकार ने यह निर्धारित कर लिया कि किस प्रकार से हम इन दो चीजों को पैरेलली लाके खड़ा कर देंगे। फिर सवाल पूछा तो सर सरकार ने खुद के दम पर यह कर लिया या कोई से सलाह मशविरा भी किया है? सुन लीजिए साथियों, तमिलनाडु सरकार ने बकायदा इस काम के लिए एक रिटायर्ड जज हैं जो कि मद्रास हाईकोर्ट के हैं, जिनका नाम है A.K. राजन, उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। A.K. राजन कमेटी जो कि मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान लाने से पहले 86,000 लोगों से पूछताछ करी। यानी सब लोगों को बुलाया, अलग अलग प्रकार के लोग जो नीट के पक्ष में थे, नीट के विपक्ष में थे, या कोई अल्टरनेट दे रहे थे, स्कूल वाले थे, कॉलेज वाले थे, सबको बुलाया और बुला करके पूछा कि बताइए क्या हम इसे हटा दें? A.K. राजन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन जुलाई में दी और साथियों जिस दिन नीट होने वाला था उसी के मॉर्निंग में इन्होंने अपने यहां पर विधेयक पारित करके नीट से अपने आप को बाहर कर दिया कि हम नीट नहीं दिलवाना चाहते अपने बच्चों को। राज्य सरकार ने इसे हटा दिया और कारण क्या बताया? राइट टू इक्वालिटी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया गया है इसमें, और वो पॉइंट क्या है? ये कहते हैं आर्टिकल 38 जिसमें कि सोशल जस्टिस की बात की गई है, यानी कि सामाजिक न्याय नहीं मिलता राज्य के बच्चों को। सामाजिक न्याय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि समाज के अंदर वो वर्ग जो कि सम्मानित है या जिसके पास पैसा है करवाने का है वो तो करवा लेता है एडमिशन, गरीब बच्चा नहीं आता। और फिर मुसीबत इन्होंने जो पकड़ी वो वास्तविकता में एक अच्छा पॉइंट भी है, और वो पॉइंट ये है कि भाई एक बार के लिए लोग एडमिशन तो ले जाते हैं हमारे पास आकर के, है ना, एडमिशन तमिलनाडु के कॉलेज से MBBS कर लिया, फिर करके और फिर वापस अपने राज्य चले जाते हैं। वापस अपने राज्य चले गए, इस वजह से तमिलनाडु के अंदर नौकरी करने के लिए हमें प्राइमरी जो हमारे PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर काम करने के लिए लड़के ही नहीं मिलते, वहां पर हॉस्पिटल जाने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं होता। इससे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। हम ऐसे लोगों को ही इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे राज्य से ही निकलेगा, हमारे राज्य में ही पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सवाल यह आएगा, क्या सर कोई राज्य ऐसे केंद्रीय स्तर पर होने वाले पेपर से अपने आप को बाहर कर सकता है? बड़ा सवाल है ये। और जैसा आपने कहा कि इन्होंने अपने आप को सोशल जस्टिस के अंदर यह पाया कि सोशल जस्टिस नहीं हो रहा, समाज के सभी वर्गों में समानता होनी चाहिए, उसके खिलाफ ये चाहते हैं कि भाई ऐसा हो नहीं रहा, तो बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, कॉमन सा पॉइंट है, क्या ऐसे कोई राज्य बाहर निकल सकता है? कौन से कानून की इन्होंने सहायता ली जिससे कि ये लोग बाहर निकल गए? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। साथियों आपको मालूम होगा भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां होती हैं, शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल से याद आया, आज सुबह 10 बजे तो क्लास है पॉलिटी के टेस्ट की, आज रात 9 बजे भी क्लास है, और वो रात 9 बजे क्लास है इंडियन पॉलिटी के वो बचे हुए आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें से 40 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको रिवाइज कराने हैं मुझे, उसकी क्लास रात 9 बजे है, आप उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है ना? तो रात 9 बजे आपकी क्लास ली जाएगी, उसमें उपस्थित हो जाइएगा। तो शेड्यूल की बात करता हूं, मैंने लास्ट वाले सेशन में शेड्यूल पढ़ाया था। अब सुनिए साथियों, तो यहां पर हुआ क्या, शेड्यूल 7 के अंदर हमारे यहां पर विषयों का बंटवारा कर रखा है, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। याद रखिएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम चाहे मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, उसके बारे में कि वो केंद्र आयोजित करता है, एंट्रेंस एग्जाम संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में जानकारी समवर्ती सूची में डाली हुई है। समवर्ती बोले तो कनकरेंट लिस्ट में डाली हुई है। उसके अंदर एंट्री नंबर 25 कनकरेंट लिस्ट में कहता है कि परीक्षाएं जो हैं वो इस प्रकार से आयोजित की जाएंगी। फिर आप पूछेंगे एक बात बताइए,
कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई विषय है तो हमने तो यह पढ़ा हुआ है कि कानून केंद्र भी बना सकता है, कानून राज्य भी बना सकता है। तो अगर राज्य ने कानून बना दिया तो क्या राज्य का कानून माना जाएगा? आंसर है जी नहीं। तब तक माना जाएगा जब तक केंद्र कानून नहीं बना देता। अब चूंकि राज्य ने कानून बनाया है और अगर केंद्र भी एक ऐसा कानून बना दे कि कोई भी राज्य नीट के एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता, तो तमिलनाडु का यह विधेयक अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अर्थात केंद्र और राज्य की अगर समवर्ती सूची में लड़ाई हो तो केंद्र जीतता है, केंद्र के द्वारा कही गई बातें जीतती हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा यहां तक का सभी को पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राइट टू इक्वालिटी हमारे आर्टिकल 38 में भी है, प्रियम्बल में भी है। प्रियम्बल के अंदर जस्टिस की जो बात की गई है उसके अंदर सोशल जस्टिस की भी बात की गई है, और सोशल जस्टिस की स्थापना के लिए तमिलनाडु ने यह सारा कार्य किया है। आर्टिकल 38 को लाने के लिए इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैन कर दिया है। इन्होंने जिन फैक्ट्स की सहायता ली उन फैक्ट्स के अंदर इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो बच्चे बैठते हैं सामान्यतः 74% बच्चे उसमें से पास होते हैं, मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की होती है। तमिलनाडु 48% तक आता है। परसेंटेज के अंदर बताएं तो दिल्ली वालों का एवरेज नंबर 244 होता है, तमिलनाडु वालों का 144 होता है, 100 नंबर का डिफरेंस है। तो इनका पॉइंट जस्टिफाइड है और इन्होंने इस कारण से बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है तमिलनाडु के अंदर, स्क्रैप कर दिया है। और स्क्रैप कर दिया है कौन सी चीज, वो मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है ना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी जानकारियां आप लोगों को समझा दी होंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई हो। इसके साथ में अगर इंफॉर्मेटिव बातों की बात की जाए तो जरूरी बातों में ये जान लीजिए कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो फिर से कह रहा हूं कि 17 सितंबर तक यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस में जो एडिशनल 10% का डिस्काउंट आ रखा है इसका लाभ उठा सकते हैं, तो ले लीजिए। पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज ये जान लीजिए कि आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो हैं जिसमें 0% ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट है, और दूसरा यदि आप लोन फैसिलिटी भी यूज करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा आपके एलिजिबल होने पर लोन भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 46,000 में दिया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स दोनों माध्यम में हिंदी अथवा इंग्लिश, आपको जो जमे उसको कंटिन्यू करिए। इंग्लिश के बाद में हिंदी, जो भी आपको देखना है वो देखें। मेंस इसी प्रकार हिंदी अथवा इंग्लिश, इसी प्रकार से ऑप्शनल में 19 ऑप्शनल, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपको जैसा मन में आए वैसा आप पढ़ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 200 से अधिक टीचर्स यहां पढ़ा रहे हैं, 40 से ज्यादा एडुकेटर्स खुद यूपीएससी क्वालिफाइड हैं जो आपको यहां पर अपनी एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे। किसी की भी क्लास कितनी भी बार देखिए, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, प्रिंट निकलवाइए, कंटेंट निकलवाइए, और इंपॉर्टेंट किताबें जो कि 20 किताबें आपके लिए हैं उनको आप हार्ड कॉपी में अपने घर पर पाइए। ये सारी सुविधाएं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, यानी एक बार के लिए आपने इसको यूज कर लिया तो अब आपको फिर सबसे बड़ी मुसीबत ये रहेगी क्या क्या करूं, क्या क्या छोड़ूं, क्योंकि इतना सब कुछ आपको अनअकैडमी दे रही है। बहुत अच्छी चीज इसमें जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वो ये कि आप अपने एडुकेटर से बात कर सकते हैं टेलीफोनिकली। आपके साथ आपका एप्लीकेशन ऐसा बना दिया गया है कि आप अपने टीचर से जो भी डाउट आपके हैं उन्हें टेलीफोनिकली ऑन द स्पॉट आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई डाउट भी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें तो सीधा एडुकेटर तक वो पहुंचता है। तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी दे रहा है। इसके लिए करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके फिर आपको करना क्या है, सिंपल सा एक काम है कि आप अपने फोन नंबर से रजिस्टर करने के बाद गोल सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी फीस है उसमें रेफरल कोड अंकित 10 लगाइए। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लास पाइए, ठीक है। तो अंकित 10 रेफरल कोड जो है वो आपको 10% डिस्काउंट भी दिलाता है और सभी एडुकेटर्स की क्लास भी दिलाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपके संपर्क के लिए हेल्प नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपके लिए नंबर दिए हुए हैं, हेल्प एंड सपोर्ट दिया हुआ है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के ऊपर आप डिटेल में जाएंगे तो वहां पर सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। ये सब चीजें आपके लिए हैं, बस आप अश्योर करिए कि 17 तारीख तक आप सब्सक्रिप्शन ले लें। फिर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अभी इस फायदे को उठाएं, प्रीलिम्स और मेंस का सब्सक्रिप्शन कंबाइंड रूप से ले जाएं, ठीक है। यदि आप एसएससी कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं तो अभी तो आर्ट एंड कल्चर चल ही रहा है, अगले जो वीक है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होने वाली है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और आज की स्पेशल क्लास 10:10 और रात 9 बजे, इन दोनों को याद रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके